नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज 1971 भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि कम समय में पूरा जो युद्ध, पूरा जो हिस्ट्री थी 1971 की, वो सब कुछ मैं आपको बताऊं। इससे पहले भी मैं कई सारी युद्ध हिस्ट्री के वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं उसमें फेस में दिखता नहीं था। लेकिन आज वो सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिसको मैं बता सकता हूं आपको कुछ इस तरीके से। तो शुरुआत इसकी सबसे पहले बात करता हूं आपसे। आपको मालूम होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ये बात तो सब जानते हो। और सबसे ज़्यादा जो माहौल गर्म था वो कहाँ पर था? वो इस इलाके पर था और इस इलाके पर था, मतलब पंजाब और बंगाल। बंगाल विभाजन तो मान लो 1905 के समय में ही हो गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया था हिंदू मुस्लिम के तौर पर। और उसके बाद आज़ादी के समय, उस समय तो राज्य बटा था, लेकिन उस समय देश बट रहा था, वो भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही। मतलब मुस्लिम कंट्री के तौर पर पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान मिला भी। तो इधर जो बंगाल था, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहाँ भी वो लोग भी अपनी मांग पर अड़े थे कि हम भी पाकिस्तानी बनेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे। इन लोगों ने तो यहाँ ज़बरदस्त दंगा हुआ था उस समय, बहुत बम्पर दंगा हुआ, हत्याएं, बलात्कार, क्या क्या नहीं हुआ था, वो सब कहना भी मतलब कह भी नहीं सकता कोई। और इधर भी वैसा ही हुआ माहौल था। तो इन दो जगहों पे बहुत बुरा माहौल था। हालांकि कुछ और इलाके भी थे भारत के, जो जैसे हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे थे तो जहाँ पे, लेकिन वो सब नहीं। लेकिन ये दो ज़्यादा यहाँ, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, तो ये लोग भाई अलग हो गए और फिर ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान और वो बन गया पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान रन कौन करता है, मुख्य इलाका है पंजाब। और पंजाब से ही पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। वहीं के सारे पीएम, जनरल जितने होते हैं सब वहीं के होते हैं ज़्यादातर। और फिर ये लोग क्या हुआ, अपने ही जाल में फंस गए अंत में। उस समय तो बड़े जोर तोर से मांग किए थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, पूर्वी पाकिस्तान बन गए और दंगा फसाद सब कुछ किए। लेकिन फिर अंत में अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि यहाँ के लोग, वहाँ के लोगों में थोड़ा डिफरेंस था। जो बताया मैं आपको कि पाकिस्तान पंजाब के लोग चलाते हैं, वहाँ मैटर बलूचिस्तान में होता है, गिलगिट बल्चिस्तान में भी होता है। तो मेन लेकिन वहाँ के वही लोग हैं। और उन लोग नहीं चाहते थे कि इनका भी भागीदारी हो, सरकार में हो, सब कुछ हो। इन पर दमन धीरे धीरे शुरू हो गया था, इनसे भेदभाव शुरू हो गया था। अब उसकी भेदभाव होते होते फिर समय आता है 1971। उससे पहले इलेक्शन होता है। देखो वहाँ का जो याह्या खान आपने सुना होगा नाम, ये जनरल था पहले, सैन्य प्रमुख, तो तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बन गया था। इसी की शासन चलती थी उस समय वहाँ की। 1970 में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन पूरे लोकसभा वाला, और ये बहुमत से जीत जाता है। दरअसल 169 सीट है, कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान में थी, और इसको मिल गया 167 सीट। शेख मुजीबुर रहमान, ये जो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री है, शेख हसीना, उनके फादर है ये। तो ये बहुमत से चुनाव जीत गए, मतलब पूरा बहुमत, पूरे पाकिस्तान में इनको बहुमत मिल गया। और बहुमत मिलने के बाद भी जो ये याह्या खान थे, इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं देना चाहते थे, देने ही नहीं दिए बनने। उसके बाद क्या हुआ फिर? जब बनने नहीं दिया तो 7 मार्च को एक भाषण देते हैं ये, उसमें अपना अलग देश की मांग करते हैं। वैसे भी इन पर आरोप लगते थे थोड़े बहुत पहले से भी, दमन हो रही थी भाई वहाँ पे। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया 25 मार्च, क्योंकि भाई पाकिस्तान एक ही था उस समय, पूर्वी ये हुआ और ये हुआ, सब एक ही तो था, एक ही कंट्री थी। ये लोग यहाँ से आते जाते थे ऐसे, और इनको गिरफ्तार किया गया। ज़बरदस्त कार्रवाई की गई बांग्लादेश पर, जो भी बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान पर। 30 लाख लोगों को मार दिया गया और 4 लाख लोगों को बलात्कार महिलाओं का कर दिया। मतलब बुरा हाल था। खैर उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। तो उसके बाद लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत की तरफ भागे। भाई वहाँ से लोग करेंगे क्या? जान बचा के भाग भाग के कहाँ आए? भारत में आए। ये है याह्या खान, ये है शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद आगे समझते हैं। 10 लाख शरणार्थी। मार्च में लफड़ा हुआ, मार्च से शुरू हुई ये लड़ाई, जो
वहाँ पे हत्याएं, बलात्कार, ये सब कुछ। और अप्रैल तक 10 लाख शरणार्थी भारत में आ गया। भाई कोई कंट्री पड़ोसी देश में ही आएंगे सो अब कितने लोगों को भारत संभालती, मुसीबत बन गई थी भारत की तरफ। वहाँ की नेता, इनकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, इनके पास आते बोलते कि भाई मुझे बचाओ, तो और लोग भाग के आ भी रहे थे। परेशानी बढ़ गई थी भारत के लिए। मेन चीज़ यहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोग आ रहे थे और बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी। तो फिर इनके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि बचाओ बचाओ। तो इन्होंने क्या किया, जनरल मानेक शाह उस समय जनरल थे भारत के, आर्मी चीफ, इनसे कहा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, युद्ध शुरू करना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया, मेजर जनरल थे जैकब, इनका नाम ज़्यादा नहीं आता लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था जैकब ने। ये एक यहूदी थे, ये एक यहूदी थे उस समय मेजर जनरल। और मेन चीज़ क्या था, इनका पूर्वी कमान इन्हीं के पास था उस समय, यही देख रहे थे वो सब। तो इन्होंने इनसे बताया कि भैया इस समय साहब संभव नहीं है, बरसात का मौसम चल रहा था, मानसून समय आ गया था, करीब अप्रैल मई हो गया था, फिर जून आने वाला था, मतलब ऐसा माहौल था वहाँ पे, और वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने बोला इस समय तो कुछ है नहीं, हमारे पास संसाधन भी नहीं है, इस समय हम हमला नहीं कर सकते और मामला बिगड़ जाएगा, हमारे नुकसान होगा, उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो फिर प्लान बनाया इन लोगों ने कि अभी नहीं बल्कि नवंबर तक टाल दिया जाए युद्ध, ऐसे जैसे हो रहा चलने दो भाई, कुछ न कुछ तो करने पड़ेगा। प्लान बनाया। फिर इन्होंने क्या किया, मुक्ति वाहिनी नाम का एक संगठन जो था बांग्लादेश, जो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो लोग, मुक्त वाहिनी उनका नाम रखा, और उनको ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दिया कि अब आज़ाद कराना है हमको, है ना, मतलब यहाँ से। और रूस से संधि भी कर लिया उसी दौरान, क्या कि भाई सुरक्षा वगैरह व्यवस्था वैसे पहले से भी चलती थी, भारत और रूस की दोस्ती थी उस समय, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से अमेरिका दे रहा था। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के साथ साथ दोस्तों श्रीलंका भी दे रहा था, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो ऐसे था इनका जाने का। यहाँ पे लोग पेट्रोल डीजल, जो मतलब ऑयल वगैरह फ्यूल यहाँ पे भराते, तो बहुत सारे हेल्प श्रीलंका भी करता था, क्योंकि श्रीलंका उस समय मतलब अमेरिका पूरा इनका साथ देता था पूरी तरह से, और अमेरिका चाहता था कि ये पाकिस्तान सेफ रहे, और भारत चाहता था कि भारत पीछे हटे कैसे भी। चीन और अमेरिका से भी उस समय दोस्ती हुआ करती थी काफ़ी अच्छी खासी, और चीन पर भी दबाव बना रहा था अमेरिका की, भारत पर युद्ध करो। और पाकिस्तान को मालूम था कि अगर हम युद्ध लड़ते हैं उधर से चीन हमला कर देगा, अमेरिका है ही है अपने साथ, अब इनको कहानी ख़त्म करना है। पूरे फुल कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान उस समय था। फिर आता है समय, भारत ने क्या किया था, पूरा तैयारी कर लिया था एकदम ज़बरदस्त। नवंबर तक सोचा था युद्ध टाल देंगे, तो नवंबर बीत गया, और इनका प्लान का था कि ये लोग चाहते थे कि हम पहले हमला ना करें, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय लफड़ा हो सकता था। अगर पाकिस्तान पहले हमला करती है तो इनके पास भाई बोलने का वो हो जाएगा कि हम पहले हमला हमने नहीं किया, पहले पाकिस्तान ने किया, और अब तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई, हमारे ऊपर हमला किया तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। तो इनके पास ये यही चाहते थे भारत, और पूरा व्यवस्था सब कुछ, साजो सामान, हथियार वगैरह जो भी चीज़ें थी, ये लोग पूरा सब कुछ कर लिए थे, तैयारी पूरी। और फिर दिन आता है 4 दिसंबर 1971, पाकिस्तान ने हमला कर ही दिया, और यही ये लोग चाहते भी थे इंडिया वाले कि हमला करे, हो कर दिया हमला। और हमला जब किया तो उन लोगों ने पहले उस साइड किया, क्योंकि युद्ध तो वहाँ हो रहा था पूर्वी साइड, लेकिन इन्होंने हमला कहाँ किया, राजस्थान के साइड। पता चला इनको, मतलब पंजाब राजस्थान इस साइड हमला किया। तो खास बात कहाँ थी, माना जाता है जो लोंगेवाला, ये जो राजस्थान में एक इलाका है, एक चौकी थी, उस तरफ पता चला पाकिस्तानियों को यहाँ ज़्यादा सेना वेना है नहीं, अब यही अच्छा मौका है, इस साइड घुस जाओ और मार उड़ जाए। राजस्थान घुस जाओगे तो फिर इंडिया की हालत ख़राब हो जाएगी भाई, इतने सारे टैंक खूब सारे लेके, सेना लेके अगर किसी कंट्री में घुस जाओ अंदर, तो प्रॉब्लम तो पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर कब्जा होना शुरू हो जाएगा। 120 जवान सिर्फ थे, और वहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये जो है ना, ये फिल्म आपने देखा था बॉर्डर जो मूवी में दिखाया गया है, सनी देओल ने उसका रोल किया था, तो ये रियल, तो यही थे असली शेर, तो यही है। वो एक तो सरदार थे सिख भाई, खतरनाक व्यवस्था एकदम। उसके बाद 90 जवान इनके पास थे, और 30 जवान पेट्रोलिंग पर थे, ज़्यादा थे नहीं, 100 के आसपास ही थे।
लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी इतने होशियार थे, इन्होंने क्या किया कि एक माइन होता है, माइन जो बम टाइप का होता है, ज़मीन में घुसा देते हैं उसको, और उसको ऐसे लगा दिया। इनके पास ज़्यादा माइन नहीं थी, 2-4 थी। इन्होंने टिफ़िन उसमें पत्थर वगैरह भर के टिफ़िन बिछवा दिया पूरा रात को। लेकिन स्टार्टिंग में असली माइन बिछा दी। जब इनका टैंक पाकिस्तान के 2800 जवान और बहुत सारे टैंक से लेके ब्रिगेडियर तारिक मीर नाम के एक ब्रिगेडियर थे, उनके नेतृत्व में चल पड़े वो लोग। अब जब पहले ही पहुँचते तो ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो लोग डर गए कि यार पूरा माइन बिछाया है, पूरा का पूरा माइन बिछाया है, अब करें क्या। रात भर उन्होंने माइन निकालने में निकाल दिया, क्योंकि इनको रात में रोकना था। उसके बाद सुबह हो जाती, रात का समय था ना उस समय, रात को ही हमला किया था इन्होंने पाकिस्तानियों ने। तो सुबह सोचा था कि एयरफोर्स हमारी आ जाएगी, उसके बाद हम सारा मामला साफ कर देंगे। तो इन्होंने पूरी रात आधी से ज़्यादा रात लगा दी वो माइन को बिनने में, मतलब टिफ़िन को ही इकट्ठा करने में। फिर पता चला ये तो टिफ़िन है यार, इन लोगों ने हमको उल्लू बना दिया। फिर क्या हुआ, फिर लगभग 3:30 बजे का समय था सुबह, उन्होंने हमला किया। चांदपुरी और इनके जो जवानों ने बहुत दूर दूर ऐसे लगा के, बॉर्डर मूवी में दिखाया भी गया है, ज़बरदस्त गोलीबारी, सिर्फ 100 जवान ज़बरदस्त गोलीबारी कर रहे थे। इनको लगा, पाकिस्तानियों को लगा कि यहाँ बहुत सारे जवान हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर हो गया सुबह, और जब सुबह हो गया तो भारत का हंटर विमान था उस समय, हंटर विमान ने ज़बरदस्त हमला किया इन पर, और इनकी हालत ख़राब। भागे सब टैंक वैंक छोड़कर, पूरा अपने मतलब सैनिकों की जो बॉडी थी उसको भी नहीं लेके गए। बहुत लोग मारे गए, बहुत कुछ बुरा हाल हो गया, मतलब पाकिस्तान का। वहीं हार की शुरुआत वहीं से हो गई, भागे एकदम बुरा एकदम। वहाँ तो हुआ ये सब ठीक है, उतना हुआ। 5 दिसंबर को कराची पे चढ़ गए भारत वाले, दूसरे ही दिन। अब यहाँ लफड़ा थे, पहले शुरू में इस साइड हो रहा था, यहाँ पे इस साइड, यहाँ हो रहा था राजस्थान के साइड, लेकिन यहाँ ये है अपना इनका कराची खत चढ़ लिए भारत वाले, कब्जा मारे, पूरा तबाह हो गया। ये लोग भागे ग्वादर, यहाँ पे ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। सोचो कराची तक भारत ने चढ़ लिया, कब्जा कर लिया, बुरा हाल कर दिया, और यहाँ तो बुरा हाल इनका हो ही रहा था। और इसको देखते हुए इनकी पूरी तरह हार हो रही थी। बहुत सारे सेना भारत की बांग्लादेश में, जो अभी पूर्वी पाकिस्तान में घुस चुके थे, और एकदम बुरा हाल था। फिर अमेरिका पूरी तरह से, सब जानते हो कि उनके साथ था, पाकिस्तानियों के पूरी तरह साथ था। उस वक्त उनके प्रेसिडेंट थे, निक्सन नाम था। सिर्फ दोस्तों अमेरिका ही नहीं, इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ उस समय यूएन वो था, यूके भी था। यूके मतलब ब्रिटेन, अमेरिका सब पाकिस्तान के साथ था, और भारत को एकदम खिलाफ थे, और भारत को पूरी तरह से रोकना चाहते थे ये लोग। और यूएन में इन्होंने प्रस्ताव भी भारत के खिलाफ लाया था, लेकिन रसिया ने वीटो लगा दिया इनके खिलाफ, भारत के समर्थन में। रसिया उस वक्त पूरी तरह से भारत के साथ था। ये लोग चाइना को भी चाहते थे, अमेरिका ने चाइना को भी दबाव बनाया हमला करने के लिए। लेकिन इधर से रूस क्या बोलता पता है, वो भाई अगर हमला किए तो लफड़ा हो जाएगा, इतना समझ लेना। उस समय उतनी दोस्त, अभी क्या बदल गया माहौल, उस समय अलग माहौल था। तो उस समय चीन और इनमें जमती थी, अब वो जमाना ख़त्म हो गया, चीन किसी का है नहीं, किसी का सगा नहीं है चीन। और उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने एक अपना युद्धपोत विमान वाहक, जो जिसमें विमान वगैरह ये तो ऐसे ही सीन ले लिए मैंने। 9 दिसंबर को उन्होंने एक अपना युद्धपोत रवाना कर दिया। बहुत खतरनाक था उस समय, ये भारत के पास नहीं था वो व्यवस्था। और यूके ने भी ईगल नाम से एक अपना युद्धपोत रवाना कर दिया वहाँ से। फिर रसिया ने क्या किया, भारत ने रसिया के पास भाई बताया कि ऐसी बात है, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने सब मेरे खिलाफ भेज दिया है। और इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हमने युद्ध करने के लिए भेजा, ये होशियारी किया इन्होंने होशियारी ये किया कि चलो हम जा रहे हैं किसी काम से, पर्पज से, वैसे नहीं, युद्ध करने नहीं जा रहे, मतलब ऐसा। और यहाँ से, और इधर यूके अपना कहाँ है, यहाँ से यूके निकालता, यहाँ से ये दोनों मिले। अब यहाँ से पहुँचते यहाँ तक, यहाँ भी नहीं पहुँचे थे, इधर से रूस अपना भेज दिया। इसका तो नज़दीक और जल्दी पहुँच गए ये लोग, बोले आओ अब बताते हैं।
ये लोग भाग खड़े हुए, बोले रूस से कौन टकराया। रूस भाई हमेशा ताकतवर था, क्योंकि रूस के हथियार हमेशा ताकतवर होते हैं। अमेरिका कभी रूस से सीधी टक्कर लेने के लिए 7 जन्म तक सोचेगा, इतना समझ लेना। कभी नहीं लिया। तो सुना आपने कि अमेरिका ने सीधा सीधा रूस से टक्कर लेता हो, सीधा सीधा डायरेक्ट पीछे से किसी के सहयोगी देश उसका है उस पर हमला करेगा, ये सब चलता है। तो फिर ये लोग भाग खड़े हुए, और जब भाग खड़े हुए तो फिर भारत अपना समझ रहे हो, फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान का मामला आ गया, तीसरा कोई नहीं आने वाला बीच में। फिर समय आ गया दोस्तों, 14 दिसंबर को MiG-21 विमान जो भारत का था, उससे क्या हुआ, उससे पहले ये लोगों ने क्या किया, एक गुब्बारा दिख रहा है आपको, अपनी सेना उतारा बांग्लादेश में। जबकि ये सब कुछ गुब्बारे फालतू थे, इसमें से 10 में से एक ही सेना थी, बाकी सब फालतू थे। और लेकिन उनको लगा, पाकिस्तानियों को लगा कि पूरा का पूरा हजारों सेना वहाँ पे घुस चुकी है, एक मनोबल गिराने के लिए, एक मानसिक दबाव उसको बोलते हैं। उसके बाद 14 दिसंबर को पता चला भारत को एक बैठक होने वाली है, राजभवन में बैठक होने वाली है। और बैठक से पहले ही MiG-21 से भारतीयों ने ज़बरदस्त बमबारी किया वहाँ पे, राजभवन पे। राजभवन एकदम तबाह। वहाँ के वो जो राज्यपाल थे उनका हालत ख़राब, बेचारों कांपते कांपते कैसे कैसे इस्तीफ़ा दिया, अपना दे दिया इस्तीफ़ा, भाग खड़े हुए दे के। उसके बाद जो मैंने आपको जैकब के बारे में भी चर्चा किया, जैकब का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बताया मैंने पूर्वी कमान इन्हीं के अंडर में था। इन्होंने क्या किया, फिर इनसे नियाजी से मिले कि बोले भाई अब समर्पण कर दो तुम। ये नहीं माने, बोले नहीं मान रहे हो बुरा हाल होगा, फिर मैं नहीं जानता कुछ, अब हम अगर आधे घंटे का समय है बस, उसके बाद और बुरा हाल करेंगे, जो बचा है किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर ये मान गए, आधे घंटे में बोले कि चलो भैया हम मान गए, हम समर्पण के लिए तैयार हैं। फिर फाइनली दिन आता है 16 दिसंबर, जिस दिन 93,000 सैनिकों के साथ इन्होंने समर्पण कर दिया था। ये हैं जगजीत सिंह, जगजीत सिंह नियाजी, यही है, ये नियाजी हैं। तो इन्हीं के सामने समर्पण हुआ, और फिर बांग्लादेश के तौर पर एक नया देश इस दुनिया में जन्म लिया, और भारत की विजय हुई। ये जीत इतनी बड़ी थी, दुनिया की इतनी बड़ी युद्ध था कि एक नया देश बन गया। एक मैटर करता है ना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खुद सोचो आप, एक देश के 2 टुकड़े हो जाएं, एक नया देश बन जाए एक ऐसे युद्ध में। पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बुरी हार थी, इतनी बड़ी हार कोई देश ही नहीं हारा ही नहीं आज तक, कि 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दे। अगर भारत उस समय चाहता ना तो पीओके भी ले सकता था। यही मिस्टेक भी कुछ लोग मानते हैं कि पीओके ले लेते, उस समय क्या टेंशन था, युद्ध भी नहीं करना पड़ता, भाई पीओके दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। उस समय पीओके भी मिल जाता इनको, लेकिन इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, जो भी किया, नहीं लिया, तो और यहीं पे युद्ध भी समाप्त होती है। इस तरह से 1971 भारत पाकिस्तान वार हुआ था। और 16 दिसंबर इसीलिए हर साल विजय दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में, और बांग्लादेश अपना आज़ादी की दिवस मनाती है इसी दिन 16 दिसंबर को। तो ये कहानी थी 1971 भारत पाकिस्तान वार की। अगर अच्छी लगी तो लाइक, और इन जवानों के नाम, जो शहीदों के नाम, तो लाइक जरूरी है भाई। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।